नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 11 अगस्त 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जीके के, मैथ के, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आज हम लोग 8वां सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक 7 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन चला था 5 जून से 24 जून के बीच में। इसका मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में एनटीपीसी, सीबीटी 2 और जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ, जी के, रीजनिंग के इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2025 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेंस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव किसने लिखी है? तो डॉक्टर के एस चौहान। डॉक्टर के एस चौहान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड डेटा बुक के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो संकटापन्न पादपों और जंतुओं की स्पीसीज का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण के बाद से कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हालांकि वितरण असमान बना हुआ है। भारत में ग्रामीण ऋण के लिए कौन सी संस्था सर्वोच्च निकाय है? तो इसका सही उत्तर नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया था? कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य स्थितियों में देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु किसी व्यक्ति को भारत में सामान्यतः कितने वर्ष तक रहना पड़ेगा? तो 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? तो हैवी, भारी और बुनियादी उद्योग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1864 में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम को विकसित करने का श्रेय किन 2 रसायनज्ञों को दिया जाता है, जो यह बताता है कि अभिकारकों की सांद्रता या निर्धारित करती है कि रासायनिक परिवर्तन कितना शीघ्र होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैटो एम गुल्डबर्ग और पीटर वागे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन के 24वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो आउटपुट के लिए डिजिटल सिग्नलों को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर स्पीकर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कर्म में प्रयुक्त कौन सी विधि विशेषतः कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके धातु ऑक्साइड के निर्माण का वर्णन करती है? निस्तापन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री 1991 के एलपीजी सुधारों को शुरुआत से निकटता से जुड़े हुए हैं? पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 4। हेमा मालिनी, जिन्हें अप्रैल 2025 में महिला सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, वो किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो मथुरा, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? तो नगर पालिका के गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 आर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने भारत में उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित किया है? कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? तो कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संविधान में मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनाता है? तो वे कानूनी रूप से परिवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न क्षेत्र श्रेणियों में किस प्रकार वितरित की जाती है? तो SC ST OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए, जिसमें एक सीट एक महिला तथा एक SC ST OBC उम्मीदवार के लिए एक साथ आरक्षित की जा सकती है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग, वायु में ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसके बाद हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी डिटेल में। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2025 में भारत का पहला एजेंटिक AI हैकथॉन आयोजित किया गया था? तो टेकवांटेज AI, ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से 3 घटक, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने 2025 में $200 मिलियन का टेक और इनोवेशन हब खोला है? तो अमेजन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और पूरब की ओर बहती है? तो महानदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 4। भारत में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माउज मोगा, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कितनी जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो 49, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? हिंसक विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर 3। मार्च 2025 में लोकसभा ने कितने वर्ष पुराने औपनिवेशिक शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करते हुए बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पारित किया गया? तो 169 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश ने किया है? तो आप सभी को पता है, चीन, ऑप्शन नंबर 3। एशियाई शीतकालीन खेल की जो मेजबानी चीन किया है। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है दिनेश माहेश्वरी जी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में किस देश ने म्यांमार में भूकंप के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? तो भारत ने ही शुरू किया है, ऑप्शन नंबर 3। 2024 में UFC अल्टीमेटिंग फाइटिंग चैंपियनशिप फाइट में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर किस खेल में सहभागिता करती है? तो मिश्रित मार्शल आर्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में किस भारतीय AI हेल्थ केयर स्टार्टअप ने 2 वर्ष के भीतर सार्वजनिक होने की योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य तपेदिक और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के लिए अपने नैदानिक उपकरणों का विस्तार करता है? क्यूरे AI, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप राष्ट्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वायु किसी पर्वतीय अवरोध से ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में RIMPAC में शामिल होने से ठीक पहले INS शिवालिक ने कौन सा अभ्यास पूरा किया? तो GMAX, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में
प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई थी जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था? तो बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत थे जिन्हें दोहो कुप्लेट की रचना करने के लिए जाना जाता है? तो कबीर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना? तो अभी तक हम लोगों ने जीके देखा, अब हम लोग मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। कह रखा है 1200 रुपये में 2 फ्रॉक खरीदे। ठीक है, जिसने पहले फ्रॉक को 10% की हानि पर और दूसरे फ्रॉक को 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि उन्हें कुल मिलाकर ना तो हानि हुआ ना ही लाभ, तो मतलब ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, ये तभी होगा जब जितना में खरीदेगा उतना में बेच देगा। तो पहले फ्रॉक का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, हाँ या ना? देखिए कितना में खरीदा है सर? 1200 रुपया में। तो एक वस्तु को बेचा, ठीक है, 15% की हानि पर, एक को 10% की हानि पर। तो मान लेते 15% वाले का दाम है x और एक को 10% वाले की हानि पर बेचा तो उसका दाम होगा 1200 माइनस एक्स। इसको 10% की हानि पर बेचा तो बेचा कितना पे? 90%, मतलब 9/10। दूसरे वाले को बेचा है 15% के लाभ पर, तो 15% मतलब 115%। 115% का वैल्यू मतलब 23/20। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो वो 1200 के बराबर होगा, क्योंकि इसका एसपी भी कितना है, क्योंकि बोल रहा है ना तो हानि ना तो लाभ, मतलब 1200 में खरीदा 1200 में बेच दिया। हाँ या ना? अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है सर। तो यहाँ पे देखिए 12 नमा 108, 12 नमा 108 और एक जीरो से एक जीरो क्या होगा? कटेगा। तो 12 नमा 108 00/10, ये 9/10 एक्स के साथ जाएगा तो -9x/10 प्लस 23x/20। हाँ या ना? अब ये बात समझिए, ये जीरो से जीरो गया, ये 1080 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे कर लेंगे पहले इस दोनों को साथ में। 10 और 20 का एलसीएम 20। हाँ या ना? -9 गुना 2 -18x प्लस 23x इज इक्वल टू ये 1080 1200 की तरफ जाकर क्या होगा? माइनस। तो 1200 माइनस 1080 मतलब कितना हो गया? 120। अब 23x में से 18x चला गया तो कितना हो गया? 5x। तो 5x/20 बराबर 120। ये 5 इस 120 को काटेगा 24 बार में, तो x/20 बराबर 24, तो x बराबर हो गया 480। पूछ रहा है पहले फ्रॉक का कीमत, पहले फ्रॉक का कीमत। तो पहले फ्रॉक का कीमत है सर 1200 माइनस एक्स। तो 1200 में हमको 480 रुपया क्या करना पड़ेगा? घटाएंगे। तो 1200 में 480 घटाएंगे तो निकल के आएगा 720 रुपया। तो पहले फ्रॉक का कीमत 720, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर रखा एक्स का मान निकालना है। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करके क्या निकालना है? एक्स का मान। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। देखिए गर्मी, ठीक है, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 गुना 5x²। तो 5 गुना 5x² मतलब 25x²। 5 गुना -7 मतलब -35। -5 गुना -5 गुना +5x² तो -25x²। -5 + 2x तो -10x। -5 गुना -4 तो +20 इज इक्वल टू 15। हाँ या ना? -25x² + 25x² गया। हाँ या ना? अभी देखिए -35 + 20 तो -15, इधर तो -10x इज इक्वल टू 15। तो -10x, ये -15 इक्वल की उधर जाएगा तो +15, ये 15 पहले से तो ये 15 उधर गया तो 15 + 15 30, -10x बराबर 30। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा -3। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 रुपये की राशि 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज में ज्ञात कीजिए। देखिए 23 फरवरी तो फरवरी 2024 29 दिन का, तो 24 25 26 27 28 29 मतलब 23 से अगर 29 फरवरी तक जाएंगे तो 24 से काउंट करेंगे तो 6 दिन। मार्च पूरा का पूरा 31 दिन होता है और अप्रैल में जाना है 24 दिन। है ना? अब देखिए 24 6 30, 30 + 31 टोटल 61 दिन का ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। टोटल राशि है सर 4000 रुपये राशि। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया 6.75%, रेट हो गया 6.75%। टाइम है 61 दिन। अब ये 61 दिन है तो इसको सालाना कन्वर्ट करने के लिए तो फरवरी है तो सॉरी लीप ईयर है तो टोटल 366 दिन, तो 366 से डिवाइड करेंगे बट्टे 100। अब ये 61 इस 366 को 6 बार में, ये डबल जीरो से ये डेसिमल क्या हो गया? खत्म। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो क्या हो गया? खत्म। हाँ है ना? आप देखिए ये 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6। हाँ है ना? ये 3 इसको काटेगा, 3 दूनी 6, ठीक है,
फिर 3 दूनी 6, 1 3 पंचे 15, 225 गुना 2 इधर हो गया सर 450, और नीचे बचा है देख सकते हैं 10, तो 450/10 मतलब 45 रुपये का ब्याज देगा ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैकेट का मूल्य 8,000 रुपया है। यदि अंकित मूल्य पर वो 30% की छूट देता है और छूट के बाद 12% विक्रय कर जोड़ता है, मतलब टैक्स लेता है। हाँ है ना, तो मतलब टैक्स वाला अमाउंट जोड़ देता है। तो देखिए एक वस्तु का दाम है सर 8,000 रुपया, पहले इस पे 30% का डिस्काउंट दिया, तो 8,000 पे 30% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना पे 70%, और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। अब इस पर बोल रहा 12% का टैक्स लिया, तो टैक्स क्या होगा, एक्स्ट्रा जुटेगा, तो मतलब वैल्यू कितना हो गया उसका, जो बचा है उसका 112%। हाँ है ना, ये डबल जीरो और 1 जीरो 3 जीरो इसको काटा, 8 गुना 7 कितना हो गया 56, 56 गुना 112। अब क्या गुना करेंगे, नहीं, देखिए 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट पे 2, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 2 है, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आप गुना भी कर सकते हैं। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहीं से देख लेते। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता, 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 ही होता है सर, ये रूट अंडर 4 जिसका वैल्यू 2 होगा, 2 गुना 2 तो यहाँ पे -4, -11, -11 -4 तो -15, तो 12 -15, तो 12 -15 कितना हो गया -3, ऑप्शन नंबर 3। हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.45 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई, मतलब आपसे लंबाई पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ द पुल। ठीक है, तो आपको पता है लेंथ ऑफ द जो पुल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गया है सर 75 की स्पीड से, ये किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट में है, तो मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे डिवाइड, 15 चौक 60, 15 पचे 75। अब 1.4 इंटू 5 तो 70, डेसिमल के बाद एक जीरो शिफ्टिंग होगा तो 7/4, 7/4 मतलब हो गया 1.75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है। मान लेते कि माता की वर्तमान आयु m, तो माता की वर्तमान आयु का 2 गुना पुत्री, पुत्री को मतलब डॉक्टर, पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक, ये क्वेश्चन बना। दूसरा कह रखा है पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना मतलब 6 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु से 9 वर्ष कम है। तो यहाँ से माता की आयु क्या पता चला, तो माता की आयु पता चला 6d, ये -9 इक्वल की उधर जाएगा तो +9। अब ये m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। हाँ या ना, तो 2m है, m का वैल्यू 6d + 9, तो 2m का वैल्यू होगा 6 गुना 2 12d प्लस 9 गुना 2 18 इज इक्वल टू इधर तो 9d + 27 है। हाँ या ना। अब ये 9d इस 12d की तरफ घटेगा तो 12d में से 9d गया तो इधर हो गया 3d, ये 18 इस 27 में गया तो 27 - 18 9, 3d बराबर 9, तो मतलब डॉक्टर की आयु पता चल गई 3। पूछ रहा माता और पुत्री की आयु का अंतर। अब d यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो m बराबर तो 6 गुना 3 + 9, तो ये माता की आयु, तो 6 × 3 = 18, 18 × 9 = 27, मतलब माता की आयु कितना होगी 27 वर्ष। तो पूछ रहा है इस दोनों का डिफरेंस, तो 27 में से 3 या 24 वर्ष, तो माता और पुत्री की आयु का बीच का डिफरेंस 24, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा। अब देखिए दिया गया नंबर एक ओड नंबर है, दिया गया नंबर एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर हमेशा देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन है इवन, इवन नंबर का, इवन नंबर जो है ना अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो एक इवन नंबर को ही कर सकता है, ओड को तो कभी नहीं कर सकता, ओड को तो कभी नहीं कर सकता। मतलब इवन नंबर का अगर आप टेबल पढ़िएगा तो इवन नंबर को कोई भी नंबर से गुना कीजिएगा तो वो हमेशा इवन आएगा, जबकि यहाँ ओड है तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बचा 29 और 23, तो 29 और 23 में आपको क्या करना है, डिवाइड करके ही चले जाना है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही छटा गया। बाकी ऑसिलेटर के नियम से उतना उतना ऑसिलेटर हर प्राइम नंबर का तो याद होगा नहीं, उससे बढ़िया है कि आप डिवाइड करके ही चले जाइए। तो यहाँ पर चलिए 23 ही हम ले लेते, 72 61 79, तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा कंप्लीटली क्या हो जाता है डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए 2 को तो चेक करना ही नहीं है, तो चेक करना 29 और 23 में। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार करा है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा है। क्वेश्चन का रखा है ABCD एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है। अब नाम दे रखा BC पैरेलल AD, मतलब ये B है,
ये सी है तो इसका नाम ए दे देते, इसका नाम डी देते। ए सी बराबर सी डी, हर सेट में ये क्वेश्चन है, ये हर एक सेट में क्वेश्चन है, मतलब ए सी बराबर सी डी। अब कर रखा है एंगल ए बी सी 113, एंगल ए बी सी 113, ए बी सी मतलब ये एंगल कितना है 113 डिग्री। बी ए सी मतलब ये एंगल कितना है 26 डिग्री। अब आपको एक बात पता होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या है सर पैरेलल, और ये उसके लिए ट्रांसवर्सल हो गया, ए बी उसके लिए क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन, हाँ या ना। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो एक ही ओर के दो इंटीरियर एंगल का सम 180, मतलब ये सॉरी इसके लिए कलम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये प्लस ये तीनों का सम ही किसके बराबर होगा 180 के, तो यानी x प्लस 26 प्लस 113 इज इक्वल टू 180, हाँ या ना। तो x बराबर कितना होगा, तो 139, 113 प्लस 26 139, 180 की तरफ क्या होगा घटेगा, तो 180 में 139 घटाएंगे तो ये हो गया 41 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ का एंगल 41 डिग्री। अब इन ट्रायंगल एसीडी में बात करते हैं, इन ट्रायंगल एसीडी में, तो एसीडी एक आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के में दो एंगल क्या होता है सेम, कौन सा दो एंगल, जिनका साइड इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने एंगल बनेगा ये, इसके सामने एंगल बनेगा ये, अगर ये 41 है तो ये भी 41 होगा, मतलब ये दोनों 41 का रखा है एंगल ए सी डी मतलब ये वाला मान आपसे पूछ रहा है, तो इस दोनों का सम में 180 घटाएंगे, तो 41 गुना 2 82, तो 180 में क्या घटाएंगे 82, तो 180 में जब हम 82 घटाएंगे तो वही इस क्वेश्चन का क्या होगा उत्तर। ऑप्शन तो यहाँ सब गलत है, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 8 गया 9, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है जो कि निकल के आया 98 डिग्री, एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन एरर है, इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन जरूर कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। बाकी बात ये क्वेश्चन आसान था, हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा है, गलती से मिस्टेक कर गया, या तो ये पूछना चाह रहा होगा CAD, या तो ये पूछना क्या चाह रहा होगा, या तो यहाँ पे पूछना चाह रहा होगा एंगल CAD या एंगल ADC या CDA, यही पूछना चाह रहा होगा, और नहीं तो अगर ऑप्शन सही है तो फिर यहाँ पर ऑप्शन सही है तो यहाँ पे नाम अलग, और नहीं तो ये नाम है तो आंसर 98, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए कितना आसान है, 2 में से 7 गया -5, 5 गुना -5 तो -25, 27 में से 25 गया 2, तो 290 डिवाइडेड बाय 2, तो 290 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 145, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2700 हो जाता है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या 100 है, उसको 100% बढ़ाए तो हो कितना गया 200%, मतलब उनका फ्रैक्शनल पार्ट रेशियो हो जाएगा 1 से 2। अब 2 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2700, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया सर 1350, संख्या कितना है सर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1350, ऑप्शन नंबर 4, हाँ ना। लंबाई 8, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, हाँ या ना, इज इक्वल टू 2 इंटू LB, तो L यहाँ है, L 8 B 5, तो 8 गुना 5 40, प्लस BH, तो B 5 है H 3 है, तो 5 तिया 15, प्लस HL, H यहाँ पर 3 है, L यहाँ पर 8 है, तो 8 तिया 24, हाँ या ना। तो 40 50 50 20 70, 70 और 9 79, अब 79 को 2 से गुना करेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 158 cm², ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते, विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 46 kg है, विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 46 kg है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक है विपुल प्लस मोहन प्लस मोहम्मद, हाँ ना, इसका औसत वजन 46 है, तो सम कितना होगा, तो 45 तिया, तो 40 तिया 120 और 6 तिया 18, मतलब 138 kg इनका वजन का योग होगा। विपुल और मोहन, दो व्यक्ति है विपुल और मोहन, तो इनका औसत वजन 36 है, मतलब सम कितना होगा 72 kg। तो विपुल प्लस मोहन प्लस मोहम्मद का इतना, विपुल प्लस मोहन का इतना, तो यहाँ से मोहम्मद का वजन निकलेगा, मोहम्मद का 138 में 72 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 7 गया 6। आगे पढ़ते, मोहन और मोहम्मद, मोहन और मोहम्मद
का औसत वजन 43 केजी है, तो सम कितना होगा, तो 43 गुना 2 86। उसमें मोहम्मद 66 केजी, तो मोहन प्लस मोहम्मद 86 केजी और मोहम्मद 66, तो यहाँ पे मोहन का वजन होगा 86 माइनस 66 मतलब 20 केजी, हाँ या ना। तो पूछ रहा मोहन, तो मोहन कितना हो जाएगा 20 केजी, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अभी तक हमने लगभग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आज एक बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, हर बार सेम ही आ रहा है, हर बार। देखिए ये भी वही डाटा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 7 घंटा और यहाँ से यहाँ जाने में 5 घंटा, मतलब जो टाइम जो है ना हर बार सेम आ रहा है। तो यहाँ से हर जगह पर आंसर जो आ रहा था 25/12 आ रहा था, 25/12 आ रहा था, हर जगह डाटा सेम आ रहा है, खाली यहाँ का डाटा क्या किया, अलग लिखा है, यहाँ का डाटा खाली अलग लिखा है। तो ये क्वेश्चन आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार नहीं पूछा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। आज हम लोग 8वां सेट देख रहे हैं, लेकिन 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इनफैक्ट सेम डाटा के साथ क्वेश्चन पूछा, हर जगह टाइम आपका 25/12 आएगा, यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है कि ऊपर में गया 4 3 7, यहाँ पे 5, तो वही सेम वैल्यू निकल कर आएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आप लोग मुझे करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कैलकुलेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जिस नंबर का एलसीएम निकालना है वो सारा आपस में, देखिए ए है ना, किसी टंकी को 14 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 24 घंटे में भरता है, और सी उस टंकी को 17 घंटे में भरता है। अगर 14 का मतलब सोचिएगा तो 7 गुना 2, और 24 में तो ये 2 आ ही जाएगा, तो 24 तो होगा नहीं, तो 24 पूरा का पूरा शामिल होगा। 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये भी गुना होगा, मतलब इसका एलसीएम जो होगा 17 गुना 7 गुना 24, 17 गुना 7 गुना 24, हाँ या ना। 17 सत्ते 119, 119 गुना 24 इसका एलसीएम होगा, हाँ या ना। तो 119 को सॉरी 17 सत्ते 119, 119 को 24 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आइए चलिए गुना करते, 6 5 फिर 28 56, मतलब इसका एलसीएम निकल के आया 28 56। अब आगे बात करते हैं, ये 14 घंटा में इतना काम किया, इतना मतलब 17 गुना 7 गुना 24। अब ये 14 आएगा कैसे, तो ये 7 और इस 24 का 2, तो 7 दूनी 14, तो बचा 17 गुना 12, 17 गुना 12, तो 17 दूनी 34 का 4, बाकी 3, 17 3 20, मतलब ए का एफिशिएंसी 204। बी 24 घंटा में इतना, तो 119 इंटू 24, मतलब बी का एफिशिएंसी 119, और सी 17 घंटा में इतना, तो 17 मतलब 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना 168, मतलब सी कितना काम करेगा 168। कर रखा है तीनों नल को साथ में करे, टोटल कितना काम है सर 28 56, टोटल 28 56। अगर तीनों नल को साथ में खोलता है तो कितना समय में वो काम करेगा, तो तीनों की एफिशिएंसी का सम 9 4 13, 13 8 21 का 1, बाकी 1, हाँ है ना। 6 1 7, 7 और 1 8, ठीक है, 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर इनका, यहाँ तो 491 है, 9 4 13, 13 8 21, 2 आएगा सर, 6 1 7, 7 और 2 9, 491 सम आएगा, कितना आएगा 491, हाँ है ना। आप कहेंगे कि सर डिवाइड करेंगे, आप देखिए ऑप्शन करते, ये 491 28 56, तो लगभग अगर ये 500 मानते हैं तो 25 25 25 25, मतलब 5 के लगभग होगा, मतलब 10 और 11 तो लगभग होगा नहीं, क्योंकि ये अगर हम इसको 491 को 500 ही मानते और 2856, तो 500 का लगभग ये 5 गुने के लगभग बराबर है, तो 5 गुना यहाँ लगभग एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया किसी निश्चित कार्य को 22 दिनों में पूरा करती है। प्रिया के बारे में कह रखा है, प्रिया जो है ना एक निश्चित कार्य को 22 दिनों में पूरा करती है। प्रिया और वर्षा जो है ना वो एक कार्य को 11 दिनों में करती है। प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा जो है ना वो किसी कार्य को 8 दिनों में करती है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 11 8 88। प्रिया 22 दिन में 88 काम किया तो प्रिया की एफिशिएंसी 4। प्रिया प्लस वर्षा 11 दिन में 88 काम किया तो प्रिया प्लस वर्षा की एफिशिएंसी 8। प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा 8 दिन में 88 काम किया तो इनका एफिशिएंसी का योग 11। पूछ रहा है प्रिया और निशा, तो प्रिया का तो एफिशिएंसी 4 है, निशा का पता करना है। तो प्रिया प्लस वर्षा का एफिशिएंसी 8, प्रिया प्लस वर्षा का प्लस निशा का एफिशिएंसी 11, तो यहाँ से निशा का एफिशिएंसी 11 माइनस 8 मतलब 3। अब और प्रिया का तो पता ही है, टोटल कितना काम है 88। अब इस 88 काम को प्रिया प्लस निशा से कराना है, तो उन दोनों के एफिशिएंसी का योग 4 + 3 7, तो 88/7 दिनों में ये कार्य क्या होगा समाप्त, ऑप्शन नंबर 3।
हाँ या ना? कर का वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 81,661 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 73 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो नंबर है ना 81,661 उसको 73 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 73 एकम 73, तो 11 में से 3 गया 8, 86, 73 एकम 73, हाँ या ना? 6 में से 3 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 136, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, नहीं एक ही बार में जाएंगे फिर 73, हाँ या ना? 6 में से 3 गया 3, 13 में से 7 गया 6, 631, सतनमा 63, और सतनमा 63 उससे ज़्यादा होगा तो 8 ही बार में जाएंगे, तो 8 या 24 का 4, ठीक है, 8 या 24 का 4, बाकी 2, 68, 56, 57, 58, घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4, मतलब रिमाइंडर कितना हुआ, 47। अगर घटाने बोलता है तो वो संख्या क्या होता है, 47, लेकिन पूछ रहा जोड़े, क्या जोड़े इसमें कि वो 73 से विभाज्य होता है। तो इस केस में डिवीज़र में रिमाइंडर को क्या करते, घटाते, क्योंकि ये ऑलरेडी 47 ज़्यादा है, 47 ज़्यादा है तो और कितना जोड़ेंगे, तो 73 में 47 घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6, 6 में से 4 गया 2, मतलब इस संख्या में 26 जोड़ेंगे तो वो 73 से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टोर 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर बेचता है जिसमें 9% की व्यापारिक छूट दी जाती है, छूट की राशि कितनी है। देखिए 32,000 प्रिंटर का दाम है, इस पर 9% का व्यापारिक छूट दिया, तो बेचा कितने में सर, 91%, 91% मतलब 91/100, 00 से 00 गया। अब यहाँ पर इसको देखिए 32 गुना 91, 10 तो है, मतलब लास्ट में एक 0, हाँ या ना, इसको गुना करना है, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये 3 9 2, 1 मिनट, 2 एकम 2, ठीक है, 3 9 दूनी 18, 18 और 3 21 का 1, बाकी 2 9 3 27 28 29, कुछ गलती हो गया क्या, 9% की व्यापारिक छूट दिया है, नहीं 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर को बेचता है, क्या करता है सर, बेचता है, मतलब छूट की राशि आपसे पूछ रहा है, तो एमपी है, एमपी पर 9% का छूट दिया तो बेचा कितने पे, 91%, मतलब एमपी का 91% का ही वैल्यू यहाँ पर कितना है, 32,000, कितना है, 32,000, हाँ या ना। एक स्टोर 32,000 की कीमत पर एक प्रिंटर बेचता है, ठीक है, छूट की राशि है, यही होगा, बस कैलकुलेटिव है, ये डाटा कटने वाला तो नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एमपी बराबर हो जाएगा सर 32,000 गुना 100/91, ठीक है, 32,000 को अगर हम 91 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी निकल के आएगा, एक मिनट, एक स्टोर 32,000 की कीमत पे एक प्रिंटर बेचता है जिसमें 9% की व्यापारिक छूट दी जाती है, मतलब 9% का छूट दिया जाता है, छूट की राशि पूछा है। अरे 32,000 पे बेच रहा है, 9% का छूट दिया, एक मिनट, 32,000 पे बेच रहा है, ठीक है, 9% का छूट दिया, मतलब 32,000 का 9%, 32,000 का 9%, 00 से 00 गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, मतलब 2880, मतलब छूट की राशि है, मतलब यही एमपी है, एमपी पर 9% का छूट दिया और छूट की राशि पूछा है, मतलब 32,000 का 9%, हाँ या ना। तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज मुझे एरर लग रहा है, ठीक है, बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल दे रखा है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो उसका क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गया x+1, अब इस दोनों का प्रोडक्ट ही 272, हाँ या ना। तो बोल रहा बड़ी संख्या, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या 9 है, तो छोटी संख्या क्या होगा उसका एक जस्ट पहले 8, तो 9 गुना 8 72, ये होगा नहीं। अब देखिए 28 है, तो 28, तो 28 के पहले का संख्या क्या होगा 27, तो 27 गुना 28 मतलब 729 से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी गया। 36 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा एक 17, 17 अगर मान लेते बड़ी संख्या तो उससे पहले वाला संख्या 16, तो 16 गुना 17 तो 272 हो जाएगा, यही सही ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखिए साइन ए माइनस टू साइन क्यूब है, तो दोनों में क्या कॉमन है सर, साइन ए। साइन ए कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, हाँ या ना। नीचे क्या है, कोस ए कॉमन, नीचे क्या है कोस ए, तो अंदर क्या बच गया, टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, हाँ या ना, प्लस। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो कोट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस वन, हाँ है ना। तो उसका स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर है और टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, एक्चुअली दोनों सेम वैल्यू होता है, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर ए की जगह देखिए कैसे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू कोस स्क्वायर ए, तो ये हो गया टू कोस स्क्वायर ए माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन, मतलब टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए सेम। अब साइन ए प्ले बटे कोस ए, तो क्या हो गया टेन ए, कोट स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया कॉट ए, हाँ या ना। स्क्वायर रूट अंडर कोट स्क्वायर ए का वैल्यू कोट ए। अब यहाँ देखिए टेन ए को लिख सकते साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए को लिख सकते कोस ए बटे साइन ए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए कोस ए एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, तो इधर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन बटे साइन ए इंटू कॉस ए, तो वन बटे साइन ए क्या होता है कॉस ए के, इंटू वन बटे कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो वन बटे साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस ए के इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 50 पुस्तक का एसपी ये बराबर हो गया 5 पुस्तक के सीपी के बराबर, हाँ या ना। ये 5 इस 50 को काटेगा 10 बार में, तो यहाँ से सीपी हो गया 10 और एसपी हो गया 1, सीपी हो गया 10, एसपी हो गया 1, मतलब 10 का चीज़ को 9 पर बेचे, सॉरी 10 का चीज़ को 1 पर बेचे, लॉस 9 का कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना, हाँ या ना। ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, तो 10 गुना 9 मतलब 90% का हानि, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन और कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, हाँ या ना। एम और एन एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, मतलब दो व्यक्ति है एम और एन, एम एन से 3 महीने के लिए एन से 70,000 रुपये अधिक, मतलब अगर एन एक्स लगा रहा है तो एम लगा रहा है एक्स प्लस 70,000, लेकिन ये लगा रहा है 3 महीने के लिए और एम लगा रहा है 5 महीने के लिए। अब एक और कहानी कर रखा है कि एम जो है ना, एन दोनों को टोटल लाभ होता है 4896, एम का हिस्सा एन के हिस्से से 288, मतलब एन को मिल रहा है वाई रुपये का प्रॉफिट, तो एम को मिल रहा है वाई प्लस 288, और इस दोनों का सम ही यहाँ पर दे रखा है 4896, है ना। वाई प्लस वाई हो गया 2y, 2y प्लस 288 इज इक्वल टू 4896, घटा देते हैं सर, तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 48 में से 2 गया तो 4608, इसी का वैल्यू हो गया 2y, तो y बराबर कितना हो गया, तो 4608 बटे 2 मतलब 2304, तो y हो गया 2304, मतलब y का मान कितना हो गया सर 2304, हाँ या ना। अब इस दोनों का रेशियो, अब देखिए m कितना है y प्लस 288, मतलब 2304 प्लस 288, तो यहाँ पे जोड़ेंगे मतलब इनका प्रॉफिट का ही रेशियो, अगर हम इसको रेशियो के रूप में लिखते हैं मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 70,000, हाँ या ना, बटे 5x इज इक्वल टू 2304 में 288 जोड़ेंगे तो ये m का प्रॉफिट होगा, तो 8 4 12, 8 1 9, 3 2 5, 25 92 बटे, और n का n है y, n देखिए यहाँ पे y है जो कि y है आपका, सॉरी 2304, 2304, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब कटने वाला है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसको काटते 18 से काटते, 18 कम 18, 18 7 79, 18 चौक 72, 79 में 2 गया 7, 18 चौक 72, इसको काटेंगे, 18 कम 18 5, 18 दूनी 36, 14 44, 18 अठी 144, 4 4 8 1 9, 8 3 11 और 1 12, अभी भी कटेगा। अब काटते 6 से काटते इसको, ठीक है, 6 से, 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 1 6 तिया 18, 24 बटे 23, कुछ गड़बड़ हो गया है, 2304 को 18 से काटेंगे,
2592/2304। 1 मिनट। 17 कम 17 8 89 17 सत्ती नहीं 17 17 1 मिनट। 2592 है ना, 2592 को हमको लगाना 18 से, तो ये तो सही है। लेकिन जब हम 2304 को लगाएंगे किससे, 18 से, तो 18 एकम 18 5 दूनी 18 दूनी 36 18 अठी 128। सही तो था। इसके पहले क्या लिख दिए थे, 8 2 10 और 1 11। अब सही है। ये कैसे लिखेगा, 16 से लगे, हाँ लगेगा। 16 नमा 144, 16 का टेबल में 128 आता है। 16 का टेबल में 128 आता है सर, हाँ आता है बिल्कुल। 8 बार में, कितने बार में, 8 बार में। अब ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, ये 8 इधर जाएगा, तो 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 70,000, तो 8 सती 56 पर कितना हो गया 4 जीरो, इजिकल टू 5x इधर 3x, 5x इंटू 3x मतलब 15x। ये 8x इस 15x की तरफ गया तो 7x, 7x बराबर 5,60,000, 7x बराबर 5,60,000। तो x बराबर कितना, 7 अट्ठी 56 मतलब 80,000। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, m का हिस्सा। तो m का हिस्सा क्या है, ये m को कितना दिया, x प्लस 70,000, x हो गया 80,000, x हो गया 80,000 प्लस 70,000, इस दोनों का क्या सम। तो 80,000 प्लस 70,000 कितना हो गया, 1.5 लाख। कितना हो गया, 1.5 लाख। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। एक वर्ग का परिमाप 248 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, 6 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 6 गुना भुजा, मतलब 6 गुना भुजा। इसी का वैल्यू कितना हो गया, 248। अब ये 6 इसको काटो, 6 से तो नहीं कटेगा, सॉरी 6 गुना भुजा कहाँ होता है सर, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ये 4 इसको काटेगा, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, तो यहाँ से भुजा पता चल गया 62, भुजा पता चल गया 62। तो पूछ रहा है एरिया, तो एरिया होता है 60 मतलब भुजा स्क्वायर मतलब 62 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 मतलब यूनिट डिजिट पे 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोगों ने डिटेल सॉल्यूशन देख लिया, हर बार पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल उसकी जनसंख्या में 60% 63% जनसंख्या साक्षर है। अगर उसमें से पुरुष भी 63% साक्षर है तो महिला भी कितना होगा, 63%, ऑप्शन नंबर 3। अब इसे आप डायरेक्ट कर लीजिए, ऐसे इसका कंसेप्ट हमने प्रीवियस सेटों में बता चुका है, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 25, मनोज, स्वाति और राहुल ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतना 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 रुपए का निवेश किया। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति है, मनोज, स्वाति और राहुल। एक सबसे पहले 1 0 1 0 1 0, सारा 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली काट लेते हैं। 102 को 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, 144 3 चौक 12, 2 3 अट्ठी 24, हाँ या ना। 123 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 का रेशियो हो गया प्रॉफिट का, जो शेयर का रेशियो होगा वही उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। इसका सम करेंगे, 8 4 12 और 1 13, 4 चौक 4 12, 123 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर हो गया 1260। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले 123 को 1260 में क्या करेंगे, लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट 10 बार में लगा देते हैं, हाँ या ना। तो 1230, 0 6 में से 3 गया 30, खत्म। ऐसे लगता नहीं है, लगा दीजिए लेकिन 0। अब 123 दूनी 246, 123 दूनी 246, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, हाँ या ना, 0। 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, मतलब 4 बार में, मतलब लगभग 10.24, मतलब 123 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10.24। आपसे पूछा कितना गया, राहुल का हिस्सा कितना है, 41 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10.24, तो 41 यूनिट का वैल्यू होगा 41 गुना 10.24। अब ये एग्जैक्ट गुना कीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1024 को आपको क्या करना है, 41 से गुना करना है, हाँ या ना। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा 41 से, तो ये नियरेस्ट आ जाएगा 419 पॉइंट समथिंग। देख लीजिए, 4 2 0 1, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 40, हाँ या ना। 4 6 2 8 9 41, मतलब ये हो गया सर 419.84, 419.84, और 419.84 का नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन में 420 के नियरेस्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ है ना। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये आपके। कैलकुलेटिव डेट मीन्स कहने का मतलब कि लेना है एकदम एक्यूरेट वैल्यू, हाँ है ना। तभी अगर आप यहाँ 10 भी मान के जाइएगा तो यहाँ पे 41 है, तो 410 के आसपास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आएगा, हाँ है ना। और सारा ऑप्शन क्या है, नियरेस्ट। अब एक दे रखा है नंबर, ठीक है,
15, 99, 16, 901 कर का किससे लगेगा। अब देखिए ये एक 28 है, तो इवन नंबर क्या ओड नंबर में आएगा, मतलब ओड नंबर का, मतलब ओड नंबर, कोई ओड नंबर है क्या इवन से लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ये दोनों गया। अब ये 25 है, 25 है मतलब इसका यूनिट डिजिट पे या तो 0 आएगा या तो 5, लेकिन 1 है तो ये भी खत्म। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन इतना है, तो पूछ रहा है उस परिवार का, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा। तो सम कितना होगा, तो सबको जोड़ देते हैं, 9 3 12, 6 18, 9 27 का 7, बाकी 2, 4 2 6, 6 4 10, 5 15, 15 7 22, 22 3 25, मतलब टोटल वजन हो गया 257, मतलब टोटल वजन का योग 257, टोटल डाटा 5 है तो डिवाइड करेंगे, 25 25, 5 एकम 5, 2 पंचो 20, मतलब 51.4 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, हाँ है ना। कर का कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल है 100, उसमें 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 20 यूनिट। अब 100 प्रिंसिपल है, 20 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया 120 यूनिट। 120 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 2280, 0 से 0 गया तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 एकम 12, 10 12 नमा 108, 1 यूनिट का वैल्यू 19। पूछ रहा है धनराशि मतलब प्रिंसिपल 100 माने 1 यूनिट का वैल्यू 19, तो 100 यूनिट का वैल्यू 1900, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। ऐसे आप फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बेहद ही आसान। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकला है, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो कम से जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आया है किसी में भी, हाँ है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 नहीं है, तो मैक्सिमम कितना बार आया है 3 का क्यूब। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया क्योंकि यहाँ 3 स्क्वायर है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ 8 स्क्वायर है, यहाँ 8 का क्यूब है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 8 का क्यूब आएगा, तो 3 का क्यूब 8 का क्यूब। अब देखिए यहाँ 8 का स्क्वायर है, ये भी ऑप्शन खत्म, यही बचा ऑप्शन नंबर 4, बाकी पे दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 और 18 का तृतीयानुपाती x है, तो आपको तरीका पता है, 54/18 ये बराबर हो जाएगा 18/x, हाँ या ना। ये 18 तिया 54, ये 3 इस 18 को 6 बार में, तो ये 6 इधर x इधर, तो यहाँ से x का मान पता चल गया 6, मतलब उसका तृतीयानुपाती 6, ऑप्शन नंबर 2। अभी तक हमने जीके और मैथ का सॉल्यूशन देख लिया, अब हम लोग रीजनिंग की ओर चल रहे। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैथ वाले अपना हाजिरी लगाइएगा, और जो पूरा पेपर का देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइए एन पे देखते हैं, चौथा दूसरा पहला, चौथा दूसरा पहला, तो चौथा दूसरा पे ये ऑप्शन खत्म, चौथा दूसरा पहला ये हो जाएगा, चौथा दूसरा पे ये भी ऑप्शन खत्म, चौथा दूसरा पे ये भी ऑप्शन खत्म। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन बचा, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। कर रखा है सभी सार्क, सभी का सभी सार्क जो है ना सेलमेन, सेलमेन क्या होता है, ठीक है, और कुछ सेलमेन टूना है, कुछ सेलमेन टूना मतलब ऐसे, कुछ सार्क टूना है, हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता, नहीं कह सकते हैं, कोई भी टूना सार्क नहीं है, कोई भी टूना सार्क नहीं है, नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, क्योंकि हो सकता है कुछ सेलमेन टूला इस तरीके से हो जाए, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में ड्रम को इतना, कड को इतना लिखा गया, तो सी का रूप पूछ रहा है। तो आप देखिए कड और ड्रम, कड और ड्रम में आर यू डी कॉमन है, हाँ है ना। उसके लिए डिजिट 2194, तो 294, तो पूछ रहा है डी, नहीं पूछ रहा है सी, तो सी तो यहाँ पे आर यू डी के लिए 294, मतलब 294 किसके लिए आर यू डी, तो सी के लिए क्या बचा 5, तो सी के लिए 5, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको बिल्कुल पता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति है सर जो उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। आगे की बात करते पढ़ते हैं। कह रखा के दाईं ओर कोई नहीं, मतलब के आखिरी पोजीशन पे, दाईं ओर कोई नहीं, के और जे के बीच में 3, 1 2 3, मतलब जे यहाँ पे, के और जे के बीच में 3, जे और आई के बीच में 2 व्यक्ति। अब बताइए सर जे इधर बैठा, तो आई तो इधर बैठेगा नहीं, तो आई किधर बैठेगा, के और जे और आई के बीच में 2 व्यक्ति। एल ओ के बाईं ओर से तीसरा, अगर हम एल को यहाँ बैठाते तो ओ कहाँ बैठेगा तीसरा,
यहाँ। तो एम का रखा ओ के ठीक दाईं ओर, तो ओ के ठीक दाईं ओर एम यहाँ पे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। एक मिनट, एल ओ के बाईं ओर, एल जो है ना, एक मिनट गलत हो गया, एल जो है ना ओ के बाईं ओर, यानी ओ यहाँ बैठा तो एल कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो या तो पोजीशन होगा ओ यहाँ बैठेगा तो एल कहाँ बैठेगा, यहाँ, या तो ये वाला या तो ये वाला। अब इसमें पहले कंडीशन साबित करते हैं। ये तो हो गया एल ओ के बाईं ओर तीसरा, या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा। अब कह रखा एम ओ के ठीक दाईं ओर, एम ओ के दाईं ओर, अगर ओ यहाँ बैठेगा तो एम को यहाँ बैठना चाहिए, लेकिन पहले से आइए, मतलब ये कंडीशन तो बनेगा नहीं, मतलब ऊपर वाला कंडीशन नहीं बनेगा। तो ओ कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो एल यहाँ। अब क्या रखा है एम ओ के दाईं ओर, मतलब एम कहाँ है, ओ के दाईं ओर, मतलब यहाँ। तो एन एक बच रहा है तो एन यहाँ। क्या रखा एन और आई के बीच में कितना, तो एन और आई के बीच में 3, जे ओ एम, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। अब देखिए ये क्या है, हाँ देखिए 9 108 को काट रहा 12 बार में, 16 गुना 12, तो 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3 16 3, हाँ मतलब ये इसको 12 बार में, ये इसको 12 बार में, तो 14 को 12 से गुना करेंगे तो 140 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 14 का टेबल में एक 12 बार में 154 नहीं आएगा, 12 का 12 12 144, ये भी गया। 6 12 6 72, ये भी नहीं। 11 का 12 गुना 132, से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या के प्रत्येक इवन में 1 जोड़ने बोल रहा है, का प्रत्येक इवन में 1 जोड़िए और इस प्रकार बनी नई संख्या में एक से अधिक बार वाले आने वाले अंकों, मतलब इवन में खाली 1 जोड़ना है। तो 8 है 9, 5 एज इट इज, 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 इवन है तो 1 जोड़ेंगे 7, 2 इवन है 1 जोड़ेंगे 3, 4 इवन है 1 जोड़ेंगे 5, 1 7 9। का रखा है नई संख्या में एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योगफल। एक से अधिक बार 9 आ रहा है, और कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, और कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। 9 5 7, इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है, 3 है नहीं, 3 सबका योगफल। तो 9 5 14, 14 7 21, जो एक से अधिक बार आ रहा है उनके अंकों के योगफल 21, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, आपको पता है ऑलरेडी, मैंने प्रीवियस सेटों में करा दिया है। जिनसे नहीं बनता उन सारे सेटों को जाकर देखिए। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का 8वां सेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या कर रखा है, 7 बक्सा है, एक के ऊपर एक रखा गया, रखवा देते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 कर रखा है केवल बी को सी के ऊपर, केवल बी को सी के ऊपर, बाकी सब सी के नीचे। सी और ए के बीच में 2 बॉक्स, सी और ए के बीच में, मतलब यहाँ पर ए। ई को एफ के नीचे रखा गया, केवल ई को, केवल ई को एफ के नीचे रखा गया, बाकी सबको एफ के ऊपर। अब क्या रखा, जी को ए के ऊपर नहीं रखा, मतलब जी को ए के ऊपर नहीं रखा, तो जी को कहाँ रखा, यहाँ। तो क्या रखा, ए के नीचे कितना बॉक्स, ए यहाँ है तो उसके नीचे टोटल 2 बॉक्स, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पैटर्न क्या होता है, 2 में कहता है 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं। जो सिमिलर नहीं है वही इस क्वेश्चन का उत्तर होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आइए देखिए। एच से एम, एच आई जे के एल एम, मतलब 5वां पोजीशन इधर। ई से के, ई एफ जी एच आई जे के, 6ठा पोजीशन इधर। जे से ओ, जे के एल एम एन ओ, 5वां पोजीशन इधर से इधर। एम से आर, एम एन ओ पी क्यू आर, 5वां पोजीशन इधर से इधर। तो कौन असंगत, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। कर रखा, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में मुकुल दाएं छोर से 5वां, मुकुल जो है ना दाएं छोर से 5वां, दाएं छोर से 5वां है मुकुल। और आलोक दाएं छोर से 10वां, आलोक दाएं छोर से 10वां स्थान, दाएं छोर से 10वां स्थान पर आलोक है। तो मुकुल और रोहन के ठीक बीच में आलोक बैठा है, मुकुल और रोहन के ठीक बीच में, तो यहाँ पर टोटल 5, तो मतलब 15वां पोजीशन पे मिलेगा रोहन। अब क्या रखा है, रोहन पंक्ति के बाएं छोर से 6ठा, पंक्ति के बाएं 1 2 3 4 5, पंक्ति के बाएं छोर से ये 6ठा स्थान है। तो टोटल कितना व्यक्ति, तो 15 तो यहाँ हो गया, 16 17 18 19 20, तो टोटल 20 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 20, हाँ या ना, हो या ना। ऑप्शन नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में टॉक को इतना, लाइन को इतना। तो टॉक और लाइन में एक लेटर कॉमन है एल, उसके लिए डिजिट क्या है 53276143, दोनों में एक लेटर कॉमन है, डिजिट कॉमन है 3, तो एल के लिए 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 का रखा कुछ निशान टेटू है, कुछ निशान जो है ना टेटू,
और कोई भी टेटू पेंटिंग नहीं है, कोई भी टेटू जो है पेंटिंग नहीं है। कुछ निशान पेंटिंग है, अरे हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नहीं कर सकते। कुछ टेटू निशान है, कुछ टेटू निशान है, ये बात सही है। निष्कर्ष 2 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छे से समझिए, आसान है। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 12 जोड़े 28, 28 में 28 32, 24 जोड़े, मतलब दुगना होते जा रहा है। 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24। तो अगली बार कितना जोड़ेंगे? 48, 24 का दुगना 48, 48 प्लस 52 कितना हो गया? 100। ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? ये भी देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हर बार रीजनिंग बेहद ही आसान आ रहा है, एकदम दिमाग लगाने वाला रीजनिंग नहीं आ रहा। कम से कम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर था उसका थोड़ा लेवल था, यहाँ तो वो भी लेवल नहीं देखने को मिल रहा है। HNHIJKLMN छठा पोजीशन, तो ऐसे से छठा पोजीशन पहले, तो M हो जाएगा। हाँ या ना? इधर से शुरू कर लेते हैं, तो लास्ट में M, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए I से O, IJKLMNO छठा पोजीशन, तो T है 20, तो 20 से छठा पोजीशन पहले, 6 पोजीशन पहले 14, 14 मतलब N से शुरू M पे खत्म, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नहीं कराएंगे, आसान क्वेश्चन होता है, जैसे बोलता है करते चाहिए, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ऐसे समझते हैं, U के डायरेक्ट बाद V, Q के डायरेक्ट बाद R, W के बाद X, S के बाद T, ये पैटर्न नहीं लागू होगा क्योंकि सब में हो रहा है। इधर से चलते हैं, लास्ट से ही हम लोग आते हैं। RSTUV चौथा पोजीशन, O से R, PQR तीसरा पोजीशन, U से X, UVWX तीसरा, Q से T, RST तीसरा, सब तीसरा, एक चौथा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कहानी है सर। यहाँ पे देखिए D के डायरेक्ट बाद E, F के बाद G, O के बाद N, नहीं इधर से उल्टा ले लिया, N के बाद O, सब जा रहा है लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, ये राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है, यही असंगत हो गया, ऑप्शन नंबर 3। लीजिए गोलमेज सम्मेलन वाला, लगता है इसके पहले वाले सेट में मुझे एक भी नहीं देखने को मिला था जहाँ तक याद है। ये लीजिए फिर से गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन आ गया। टोटल 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति, हाँ या ना? ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी, अगर ए यहाँ है तो उसके दूसरे स्थान पर बी उसके दाएं से, हाँ या ना? बी के दाएं से दूसरे स्थान पर जी, मतलब बी यहाँ है तो उसके दूसरे स्थान पर जी। ई और जी का निकटतम पड़ोसी सी है, ई और जी, तो ई और जी का निकटतम पड़ोसी सी। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर डी बैठा है, तो एफ और ई, तो एफ एक व्यक्ति बच रहा है, एफ, तो एफ यहाँ का रखा है। ई के बायां, ई यहाँ है, ई का बायां तो इधर हो जाएगा, ई के बाएं से एफ और ई, एफ यहाँ, ई यहाँ है, तो उसके बीच में 2 व्यक्ति, जी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रखा है सर? उत्तर की ओर अभिमुख होकर 49 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, ठीक है सर, जिसमें आमिर दाएं छोर से 22वां, आमिर जो है ना दाएं छोर से 22वां आमिर, और तरुण आमिर के बाएं से, तरुण आमिर मतलब यहाँ के बाएं से बाएं से 23वां स्थान पर है, ठीक है। ये कौन है? तरुण। तो बोल रहा है पंक्ति के बाएं छोर से तरुण का स्थान। टोटल व्यक्ति कितना है? 49। 49 में पहले इस दोनों को जोड़ेंगे तो 23 प्लस 22 हो गया सर 45। तो 49 में 45 घटा देंगे, जो निकलेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, वही इसका उत्तर होगा। तो 49 में 45 घटाए 4, तो 4 + 1, मतलब तरुण का बाएं से जो स्थान होगा वो 5वां होगा, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 981 से 982 1, 982 से 986 4 जोड़े, 986 से 995 9 जोड़े, 995 से 1011 16 जोड़े। अब देखिए 1 4 9 16, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो अगली बार जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 1011 में कितना जोड़ेंगे? 25। तो 1011 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1036। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट FGHI, तो यहाँ पर J, IJKL, तो JKLM, BCDE, तो E के बाद F, JMF, तो ये दोनों गया। 27 में 11 जोड़े, 38 में 11 जोड़े, 49 में 11 जोड़े, 60 में 11 जोड़ेंगे 71, तो JMF 71, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 वाला, ठीक है। अवरोही क्रम में सब जाइए, पहले संख्याओं को अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब संख्याओं का डिसेंडिंग ऑर्डर पहले सरियाए। तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर है 893, उसके बाद है 716, उसके बाद है 546, उसके बाद है 279, उसके बाद है 182। कर का बाएं
छोर से चौथा संख्या, तो बायां तो इधर है, नहीं बायां इधर है, तो बायां से चौथा संख्या 1 2 3 4, तो चौथा संख्या हो गया 279, 279। अब तो बाएं छोर से चौथी संख्या का तीसरा अंक, तो चौथा संख्या 279 है, उसका तीसरा अंक है 9, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 24 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको पता है। 25 पे बात कर रहे हैं। 25 316। देखिए आप लोग अब वीडियो को उतना देखना पसंद नहीं कर रहे, तो क्या इस क्लासेस को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अब मुश्किल से 1000 बच्चा भी इस वीडियो को देखना पसंद नहीं कर रहे। तो इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, गर्मी में बनाता हूँ। इनफैक्ट देखिए गर्मी का टाइम है, ठीक है, और आपको नॉइज पोल्यूशन ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि पंखा बंद करके, फैन बंद करके ये वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लाता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई माइक का है नहीं, तो मुझे फैन बंद करके ही वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सोचिए इतना गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ पूरा का पूरा 1 सवा घंटा का, और ऊपर से आप लोग अगर उस तरीके से इस वीडियो को नहीं देख रहे तो फिर बनाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, और ठीक है, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस टाइप के वीडियो को कंटिन्यू रखने का। अब यहाँ देखिए 16 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 28 ही नहीं घटेगा, यहाँ पे घटाते। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26 घटा, यहाँ से यहाँ 24 घटा, यहाँ से यहाँ 22 घटा, तो अगली बार कितना घटेगा 20, तो 216 में 20 घटाएंगे तो 196, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि अभी भलो सितंबर का महीना दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, लेकिन गर्मी भी अभी उसी लेवल का है, ठीक है। और देख सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके का नॉइज पोल्यूशन, मतलब नॉइज ना हो, तो पंखा बंद करके, शुरू से ही पंखा बंद करके वीडियो को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगर अभी हम पंखा चालू करते देख लीजिए तो आवाज़ से आपको क्या होगा, समस्या होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूँ पूरा का पूरा वीडियो। तो कम से कम अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि देख रहे कुछ दिनों से अब इस वीडियो को लोग उस तरीके का इंटरेस्ट से नहीं देख रहे जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का लोगों ने देखा था। हाँ या ना। ठीक है, बाकी ऐसी कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है, मतलब 2 प्रतीक के पहले संख्या, 2 प्रतीक के पहले संख्या, एक यहाँ 2 प्रतीक के पहले संख्या, और कहाँ पर है सर, और कहाँ पर है, यहाँ पर 2 प्रतीक के पहले संख्या। तो टोटल कितना है 3, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। कह रखा यदि संख्या ये है, इसके प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा, मतलब प्रत्येक ओड नंबर में 1 जोड़े और प्रत्येक इवन नंबर में 4 घटाए, प्रत्येक इवन नंबर में 4 घटाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाईं ओर से तीसरा, तो दायां है, तो दाईं ओर से तीसरा पर है 3, 3 मतलब ओड, ओड में कितना जोड़ना था 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, मतलब दाईं ओर से तीसरा अंक बन जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 2। आज देखिए रीजनिंग का मैंने एक भी होमवर्क नहीं दिया, तो आज का रीजनिंग का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 28। इसके पहले के वीडियो का सही सॉल्यूशन दिया था निखिल गुप्ता जी ने और पुष्पेंद्र जी ने। तो और भी बच्चे लोग जो भी देखते वीडियो को कम से कम सॉल्यूशन जरूर कीजिए, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, साथ में सॉल्यूशन भी कीजिए। जो क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बनाने को बोलता हूँ उसे भी बनाइए, आसान वाला ही आपके लिए छोड़ा जाता है। हाँ या ना। देखिए मैंने अभी तक आप सभी स्टूडेंट को क्या क्या इस चैनल पर दिया है, तो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था 5 जून से 24 जून 2025 के बीच में, उसका मैंने कंप्लीट फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। अंडर ग्रेजुएट का तो अभी चल ही रहा है, आप वो देख ही रहे हैं। बाकी बात आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जेई का कराया है मैंने, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया है। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया, नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाँ या ना। देखिए ओ से क्यू, पी छोड़कर क्यू, तो ओ के क्यू के बाद आर छोड़कर एस के बाद टी छोड़कर यू, तो ओ के पहले क्या आएगा, तो ओ के पहले आएगा एन को छोड़ना है तो उसके पहले आएगा एम। हाँ या ना। टी के बाद यू, टी के डायरेक्ट बाद यू के डायरेक्ट बाद भी, तो टी के जस्ट पहले आएगा एस। आप देखिए इधर से ए से बी, बी से सी से डी से ई, तो ई के बाद एफ, तो एम एस एफ, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। हाँ या ना। एच आई जे के तीसरा पोजीशन आगे, बी सी डी ई तीसरा पोजीशन आगे, तो वाई है, तो वाई होता है 25, तो 25 से तीसरा पोजीशन पहले, तो 24
23, 22, तो 22वां पोजीशन पे है भी, मतलब भी, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे बात करते हैं टी से डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू तीसरा पोजीशन, तो के से तीसरा पोजीशन, तो के होता है 11, 11 से तीसरा पोजीशन, 10, 9, 8, 8वां नंबर पे मिलेगा एच, तो एच के बाद भी लास्ट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर देखेंगे।